नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छपरा से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार का छपरा दौरा होने जा रहा है। आज छपरा सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। मढ़ौरा के ITI मैदान में सीएम का कार्यक्रम है। कई योजनाओं का वहां उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इसके साथ अमनौर में अमृत सरोवर का मुआयना भी करेंगे। तो आज छपरा दौरा सीएम नीतीश कुमार का। आज कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन मढ़ौरा के ITI मैदान में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार करेंगे। कॉलेज के हॉस्टल का उद्घाटन आज वो करेंगे। इसके साथ साथ अमनौर में अमृत सरोवर का मुआयना भी करेंगे। आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे हैं। यहां तेजस्वी यादव 2 दिन तक दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कल देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे तेजस्वी यादव का RJD कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ हातमी, RJD विधायक ललित कुमार के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। लहरियासराय के ऑडिटोरियम में तेजस्वी यादव 2 दिन तक RJD कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। जो दरभंगा 10 विधानसभा के जो हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुए, प्रखंड अध्यक्ष हुए, बूथ अध्यक्ष हुए, पंचायत अध्यक्ष हुए, इनकी कमेटी हुई, उसी के हिसाब से उन्होंने इस मीटिंग में उनको बुलाया है। और इसमें मकसद ये है कि वो डायरेक्ट संवाद करके पूछेंगे कि क्या कठिनाई है, क्या समस्या है। कि अपने राष्ट्रीय जनता दल के जितने पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलना और उनकी बातों को सुनना कि आखिरकार पार्टी में क्या दिक्कत है, हम और मजबूत कैसे हों, हम कैसे सीट निकालें, 2025 की तैयारी हम कैसे करें, उसके लिए तेजस्वी जी आए हुए हैं। राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद पहली बार पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तो देखिए, एक ये सियासत से जुड़ी हुई खबर है, जहां राहुल और गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया है। बता दें कि राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव जीत गया, लोकसभा चुनाव जीत गया। लोकसभा चुनाव के अनुभवों को देखकर उससे लाभ लेते हुए विधानसभा चुनाव में पूरा दुरुस्त होकर NDA मजबूती से आएगा, लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनेगा। राहुल गांधी के विदेश में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की पार्टी, उनका जो बयान आया है उससे कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का चेहरा, चाल चरित्र क्या है उजागर हुआ है। बोधगया के महाबोधि संस्कृति केंद्र में LJPRV की बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में वैशाली के सांसद वीणा देवी और जमुई के सांसद अरुण भारती शामिल हुए, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने किया। बैठक में तमाम जिलों के प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष, सचिव, महासचिव और सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। साथ ही 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे बिहार के कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी का विस्तार और आने वाला सबसे बड़ा चीज है कि 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस में हम लोग गांधी मैदान में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है, इस बार स्थापना दिवस 28 नवंबर को हम लोग गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब पूरे बिहार के कोने कोने से, उसकी रणनीति कैसे कार्यकर्ता आएंगे, उसका विचार विमर्श था। पार्टी का संगठन, पार्टी की जो हम लोग यहाँ गठबंधन में है, उस सब बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ है।
नालंदा पुलिस ने अवैध शराब और जुआ अड्डे का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी करते हुए जेडीयू के अस्थावा प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रसाद सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में विदेशी शराब और नगद को बरामद किया है। सूचना मिली थी कि एक मकान में अवैध गतिविधियां हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 14 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 2,84,000 नगद बरामद किए गए और साथ ही लगभग 292 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। चले भैया हटा। बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, जिसमें 90 लाख रुपए से ज्यादा कैश जब्त हुए हैं। ईडी की टीम को रेड में गहने और पैसों के लेन देन के भी कई सबूत मिले हैं। टीम ने पटना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक साथ छापेमारी की है, जिसमें सफलता मिली है। हंस के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों और कई अन्य कागजातों से बड़ी संख्या में लेन देन से संबंधित हिसाब किताब का खुलासा हुआ है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां लेन देन से जुड़े कई सबूत मिले हैं। बता दें कि आईएएस संजीव हंस पर दबिश और उनके कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। बता दें कि अलग अलग ठिकानों जिसमें दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में छापेमारी की गई है और रेड में गहने और 90 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ कई ट्रांजैक्शन के सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। तो आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर रेड हुई है और देखिए, आईएएस संजीव हंस की अगर बात करें तो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। इनके ऊपर कई आरोप लगे और ऐसे में लगातार ईडी की दबिश इनके कई ठिकानों पर देखने को मिली। आप समझ सकते हैं, गहने और 90 लाख से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई है। साथ ही कई ट्रांजैक्शन भी, अवैध ट्रांजैक्शन इनकी तरफ से किए गए हैं, उसके भी सबूत ईडी ने जुटाए हैं और इसके आधार पर भी इनके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने इनके ऊपर छापेमारी की है, जहां से कई दस्तावेज मिले हैं और उन दस्तावेजों में कई ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड पाए गए हैं और बड़ी संख्या में रिकॉर्ड है कि बड़ी संख्या में लेन देन इन्होंने किया है, जिससे संबंधित हिसाब किताब का इस डॉक्यूमेंट्स में खुलासा हुआ है। तो टीम ने बता दें कि पटना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक साथ छापेमारी की, जिसमें ये बड़ी सफलता ईडी की टीम को लगी है। जहां ईडी की छापेमारी जब हुई, 90 लाख रुपए से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ ये कैश कहां से आए, इस बारे में भी जानकारी ईडी की टीम जो है वो इकट्ठा करेगी। ईडी की टीम को रेड में गहने मिले हैं और पैसों के लेन देन के भी कई सबूत मिले हैं। टीम ने पटना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक साथ छापेमारी की है। तो बता दें कि 1997 बैच के आईएएस संजीव हंस पंजाब के रहने वाले हैं। लगातार बिहार में ये काम कर रहे थे। इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसके बाद से ईडी की कार्रवाई लगातार इनके ऊपर चलती रही और एक बार फिर से इनके कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड किया और इस रेड के दौरान कैश से लेकर गहने और कई ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला है और इस आधार पर अब ईडी की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है और इनसे इन मसलों पर पूछताछ भी की जाएगी कि ये कैश फ्लो कैसा रहा, कहां से ये कैश इनके घर में आए। अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें आने वाले दिन में काफी बढ़ने वाली हैं। दरअसल जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के इलाकों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई के तहत काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूत और महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया और उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब आगे विस्तार से खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में जो जानकारी मिली है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक और नया जो एक मामला है वो निकल के सामने आ रहा है और खास तौर पर जिस तरह से इस मामले में बेनामी संपत्तियों से जुड़े हुए काफी जो एक जो फहरिस्त जो है वो अब तैयार हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम रिकॉर्ड्स को जल्द ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अपनी जो सहयोगी केंद्रीय जांच एजेंसी है उसके साथ भी साझा किया जाएगा। अगर केंद्रीय एजेंसी की बात करें तो सीबीआई के साथ में उन तमाम रिकॉर्ड को साझा किया जाएगा। इसके साथ ही जो बिहार की जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसके साथ भी उन तमाम डॉक्यूमेंट्स और जानकारियों को साझा किया जाएगा और खास तौर पर बिहार की जो
स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसको एक बार फिर से एक खत लिखा जाएगा और जिसमें कि मांग की जाएगी कि उनके खिलाफ ठोस और बड़ी कार्रवाई वहां पे भी हो। और जिस तरह से इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त में राजधानी दिल्ली और कोलकाता इसके साथ साथ मुंबई में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो उनसे जुड़े हुए जो उनकी कुछ अन्य जो आरोपी हैं और इसके साथ साथ उनकी कंपनियां और उससे जुड़े हुए जो संदिग्ध पैसों का जो लेन देन है, इस मामले में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ जो बेनामी संपत्तियों की अगर बात करें तो उन तमाम बेनामी संपत्तियों के बारे में भी सीबीआई और एसईबीयू को भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते, एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद उन तमाम संपत्तियों को अर्जित किया गया और उस मामले में अब तक औपचारिक तौर पे क्या क्या जानकारियां हैं। जल्दी इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। गोपालगंज से इस बीच बड़ी खबर है, जहां 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद की गई है। ट्रक से 8,882 लीटर शराब जब्त की गई है। उत्पाद टीम ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मेरठ से मुजफ्फरपुर ये शराब की बड़ी खेप जा रही थी। उत्पाद टीम ने बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। तो ट्रक ड्राइवर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से मुजफ्फरपुर ये शराब की बड़ी खेप जा रही थी। बलथरी चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई हुई। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने यह जानकारी दी है। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर काफी दिक्कतें आ रही है। नवादा के लोगों का कहना है कि भूमि सर्वे में लगे अधिकतर कर्मचारियों को कैथी लिपि का ज्ञान नहीं है। यहां तक कि रैयत भी अब इस लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे जमीन के दस्तावेजों में लिखे गए तथ्यों की जानकारी पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस पूरी खबर पर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। इस वक्त जमीन सर्वे का काम चल रहा है और बिहार के लगभग तमाम हिस्सों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसमें कैथी लिपि का जो महत्व जो है वो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पुराने जो दस्तावेज है वो कैथी में ही लिखे गए हैं और कैथी से हिंदी अनुवाद के लिए लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। इस वक्त आप जैसा कि नज़ारा में देख सकते हैं कि यह नवादा का पुराना कचहरी रोड है और यहाँ पे बड़े पैमाने पर दस्तावेज नवीस बैठते हैं और उसी काम के लिए लोग यहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं। अब आलम यह है कि लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं और कैथी से हिंदी अनुवाद वाला लोग नहीं मिल पा रहे हैं। बिहार भूमि सर्वे में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को कैथी लिपि का ज्ञान नहीं है। रैयत भी अब इस लिपि से पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं। ऐसे में जमीन के दस्तावेज में लिखे गए तथ्यों की जानकारी पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। वर्तमान में जिले में इक्के दुक्के ही ऐसे लोग हैं जो कैथी जानते हैं और उसका अनुवाद कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास बहुत समस्या है कैथी को लेके। हिंदी करने में बहुत अचुकनीय बात है। 1% का मामला अभी बचा हुआ है कैथी जानने में। हम लोग भी उसी विषय से आए हुए हैं कैथी पेपर को हिंदी करने के लिए। कैथी में हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। ऑफिस में कहीं कोई कार्यालय में इसका कोई अनुभव किसी को नहीं है और कैसे वो कागज निकालेगा। हमको लेना है 1913-14 का सर्वे का खतियान। 1913-14 का सर्वे का खतियान लेना है। ऑफिस में कोई पूरे भारत में, नवादा के अब फलना देख हम नहीं कहेंगे, पूरे भारत के कार्यालय में कहीं कोई ऑफिस नहीं इसका अनुभव किसी को, किसी की रानी को नहीं है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। खबर कटिहार से है, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल झारखंड से आए 2 ठगों ने एसडीएम का पुत्र बनकर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री करने की कोशिश की, जिस पुलिस ने वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। सदर डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने गोड्डा जिला के अवध किशोर ओझा और दुमका जिला के अमित कुमार राय को स्वर्गीय गजाधर तिवारी का बेटा वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी बनकर फर्जी तरीके से मनसही स्थित उनकी जमीन को रजिस्ट्री करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पदाधिकारी का मूल काम ये देखना होता है कि जिसके द्वारा दस्तावेज पर निष्पादन की बात बताई जा रही है वो वही व्यक्ति है या नहीं। इसके लिए उस व्यक्ति के साथ साथ उसके आइडेंटिफायर, उसकी पहचानकर्ता से उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है और हम लोग ये इस मामले में कोशिश करते हैं कि ये पहचानकर्ता जो है वो समस्थानिक हो।
इन फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर एक लेट गजाधर तिवारी जी हैं जो पूर्व में एडीएम भी थे, उनके 2 पुत्रों के नाम पे एक ज़मीन है वेद प्रकाश तिवारी, और प्रेम प्रकाश तिवारी के नाम पे ज़मीन है, मनसाही थाना अंतर्गत ज़मीन है। उस ज़मीन को ये लोग बिक्री करने आए थे और उन्हीं के बच्चों के नाम पे, वेद प्रकाश तिवारी और प्रेम प्रकाश तिवारी के नाम पे इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया हुआ था। एक तरफ बिहार में जमीन सर्वे का मामला जोर पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कटिहार के ये निबंधन कार्यालय से एक बार फिर से एक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस बार झारखंड से आए दोनों ठग को एडीएम के पुत्र बनकर जो जमीन रजिस्ट्री करने आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन दोनों ठगों ने इससे पहले भी इसी कार्यालय से उस जमीन के एक बड़ा हिस्से को रजिस्ट्री कर दिया है। अब सवाल उठता है, ठग बेखौफ होकर इस तरह से रजिस्ट्री को अंजाम देते हैं तो इस कार्यालय के वजूद पर सवाल उठना लाजमी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी तरीके से जमाबंदी कराने का मामला तूल पकड़ने लगा है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने अंचल कार्यालय में जांच की और रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन और पार्षदों ने बैठक कर नगर परिषद की सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से जमाबंदी कराने वाले भूमाफिया और अंचल कार्यालय के कर्मियों और पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि भूमाफियाओं ने अंचल कार्यालय से मिलकर नगर परिषद के राजेंद्र बस स्टैंड की 85 कट्ठा जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामले का खुलासा न्यूज़ 18 ने किया था, जिसके बाद डीएम ने भूमाफिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। ये हम लोग का नगर परिषद से हम लोग अलॉटमेंट करवाए हैं और हम लोग का है, जो करवाया है वो गलत करवाया है, ठीक ना। उन लोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग किराए पे हैं? नहीं, हम लोग अपना अलॉटमेंट अपना नाम से किराया देते हैं। हम कम से कम 50 साल से जानते हैं कि नगर परिषद का है और 25 साल से इसमें हम लोग रह रहे हैं। ये दुकान हमारे 24 साल हो गया हमारा मोटर ट्रेनिंग स्कूल इसमें चलते हुए। कि नगर परिषद के द्वारा दशकों पहले से वहाँ बस स्टैंड का परिचालन होता रहा है। नगर परिषद गोपालगंज की तरफ से वहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कराया गया है। लेकिन आज हम सभी माननीय पार्षदों को सूचना मिला है कि फर्जीवाड़े के तहत अंचल कार्यालय गोपालगंज के भ्रष्ट कर्मियों के मिलीभगत से फर्जी तरीके से जमाबंदी दिखाकर कुछ भू माफियाओं के नाम से उसकी जमाबंदी कर दी गई है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी की तरह मनाया जाता है। पटना के इस्कॉन मंदिर में भी राधा अष्टमी की धूम देखने को मिली। किशोरी जी के मंदिर को सुंदर से सजाया गया और राधा रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राधा रानी के नाचते झूमते भक्तों से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही बिहार के गौरव कहे जाने वाले इस्कॉन मंदिर में शिव जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हरे कृष्णा हरे मुरारी के बोल पर जो भक्त हैं राधा अष्टमी मना रहे हैं। आज ही के दिन शिव जी का जन्म हुआ था और कहते हैं कि कान्हा तक अगर पहुंचना है तो राधा के चरणों को छू कर उनका आशीर्वाद लेकर ही आप कान्हा तक पहुंच सकते हैं, लल्ला तक पहुंच सकते हैं। और उसके मद्देनजर इस्कॉन मंदिर में भक्त राधा रानी की भक्ति में झूमते नाचते नजर आ रहे हैं, ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिन राधा अष्टमी है, राधा जी का दिन है, तो बस अपने अंदाज से वो अष्टमी मना रहे हैं जी, अपने अंदाज से ही मना रहे हैं हम लोग। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए और सभी लोग मिलजुल कर बहुत खुशी का दिन आज है। बहुत खुशी सभी लोग मना रहे हैं, बहुत खुश है, झूम रहे हैं। जैसे पता है कहते हैं ना कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म नहीं होता। हमारे आपके जैसे भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है। तो राधा रानी प्राकट्य हुई हैं और राधा रानी भगवान की 3 शक्ति हैं, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था। तो राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। अगर आप कृष्ण के पास आपको पहुंचना है तो राधा रानी के थ्रू ही आप जा सकते हैं। और ये ब्रज की मालकिन भी है, ब्रजेश्वरी कहे गए, मनमोहिनी है, ब्रजेश्वरी हैं। और जब तक राधा रानी का आदेश नहीं होगा, परमिशन नहीं होगा, ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते आप। और कहा गया है कि कितनी सुंदर है मेरा राधा रानी कि तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। जो तपते हुए सोने के समान कैसी गोरी है राधा रानी, तप्त कांचन गौरांगी, जो तपते हुए गोरा गोरा जो सोना होता है उसके तरह तप्त कांचन गौरांगी। उनका ऐसा गौरांग है राधा वृंदावनेश्वरी।
राधा रानी वृंदावन किशोरी, इसे वृंदावनेश्वरी। अब वृषभान सुते देवी, वृषभान की लली हैं, वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे हरिप्रिय, मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ। हाथों में हरे कृष्णा हरे मुरारी के जो धुन है वो यहाँ नजर आ रहे हैं और जो भक्त हैं इस्कॉन मंदिर में राधा रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।